फर्स्ट टाइम मनाली गई, बहुत सुकून मिला और बहुत क्लियरिटी। वहाँ पर ना मौसम बहुत साफ था, कहीं पर भी बादल नहीं थे, इसलिए जिज्जी का धुंधलापन आँखन का मिट गया और क्लियरिटी भी आ गई। आए हाय आए हाय 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 आए हाय। तो किस बारे में कैसी क्लियरिटी मिली अभी तो हम नहीं बता सकते दर्शकों। ये क्या बात है, ये कैसे व्यक्त हो रहे जज्बात हैं। मतलब हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। जिज्जी की अटल वाली टनल और बहुत सारी बातें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ के नीचे सड़कें। वैसे जिज्जी हर जगह पहाड़ी एरिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और पहाड़ के नीचे से ही, बीच से ही सड़कें निकल के जाती हैं। मतलब ये स्क्रिप्ट का लोचा आपका ना कतई समझ में नहीं आता भाई साहब। ठीक है, अब पहाड़ सड़कें ही रहेंगी ना, मतलब कुछ भी आप तुम आके के यहाँ बोल देती हो कि जुबान चलानी है तो कुछ भी, और साथ में गानों का कॉम्बिनेशन है। आए हाय आए हाय। जिज्जी जाते जाते गाना लगाती हैं कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी ओ घर आजा परदेसी, और जिज्जी उसको एंजॉय करते हुए दिखती हैं। वैसे किसकी जिंदड़ी है आपके साथ, क्योंकि भाई साहब उधर तो कुछ और व्यक्त करे हैं बाकी की आपके फैमिली मेम्बर ने जज्बात जिसके साथ आप अपनी ज़िंदड़ी बताती हैं। तो इसमें का कोई भाई मेल मिलाप का संभावना अभी भी बचा है कि तुमको मारेंगे कूटेंगे और गरियाएंगे, लेकिन तुमको हम अपना बनाएंगे। अब भाई का है कहानी का नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी भी चुप्पी है, चुप्पी चारों तरफ है चुप्पी। तो भाई अब इसमें कितनी का है सच्चाई, जब तक एक और तरफ से कोई एपिसोड नहीं आएगा तब तक क्लियरिटी नहीं मिल पाई। हालांकि सबने तो सुन लिया है कि का हुआ है, वर्डिंग तक सबने जान ली है, जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने पहुँचाया है ना। लेकिन इनका वर्जन सुनने में मज़ा आएगा ना, क्योंकि भाई इनका वर्जन तो कुछ अलग ही होगा ना। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें उस आदमी ने कर दिया होगा जो कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह होगा, और वो चीज़ एक्सेप्ट ये लोग नहीं कर सकते हैं। ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब कुछ ऐसा सॉलिड रीज़न बताया जाएगा जिससे खून का उबाल आया, और इन लोगों ने, खासकर जिसने धक्का मुक्की करी है, ऐसे वैसे शब्द बोले, उसने अपने खून के उबाल को नहीं थाम पाया। तो वह सारी चीज़ें भी तो बताई जाएंगी अगर उधर से कहानी बताई जाएगी। लेकिन अब कहानी का मोड़ कब मुड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि कुछ लोग बहुत ही चौड़े हो रहे हैं, इसलिए चौड़े हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो कहानी चल रही वो उनके सुविधा अनुसार चल रही है। सेटिंग के साथ गया था, इसलिए परेतिन ने देखा, उसको गुस्सा लगा, तो बाकी लोगों ने भी गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया, है ना। बाकी लोग हालांकि 50 मीटर दूरी पे बैठे थे या कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था, है ना। तो वो वहाँ से भी देख रहे थे और इतनी आंखें तेज़ थी, बाप रे बाप, है ना। मतलब एक एक चीज़ सुनाई दे रही थी। खैर, कितनी इन सारी चीज़ों में सच्चाई है जो उधर से कमेंट्स रखे गए हैं झूठ की दीवानी के वीडियो पे। बाकी इस मुद्दे को लेकर जितने भी कमेंट थे सबको पता है वो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन जिसमें इनके लिए, कागजी पति के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये वजह थी वो वजह थी इसलिए इन लोगों ने उसकी धुलाई करी, वो सारे कमेंट्स आप जाके खुद पढ़ सकते हो। कल का जो पुराना वाला झूठ की दीवानी का वीडियो है उसमें क्लियरली, जिसमें बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया, शायद टॉप कमेंट था उस टाइम। अभी वो है या नहीं ये तो नहीं मुझे पता, किसी ने बोला था जिज्जी को लेकर कि तो ऐसी है वैसी है और फलाना धमाका एनिवर्सरी को लेकर, उसी के नीचे तमाम कमेंट्स हुए हैं और उसी में लिखा है कागजी पति के लिए बड़ी बड़ी बातें। तो वो कमेंट छोड़ा गया। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि छुटकन्नी जिज्जी के जो इनके खुद का वीडियो था, और इसमें कहीं पर भी उनके माथे पर बिल्कुल चिंता या फिर अगर शिकन की बात करें वो तो हमें दिखी नहीं, लेकिन ये परेशान भी नहीं दिखे। हाँ, लेकिन एक चीज़ दिखी कि हम यहाँ पर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, हम जता रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हम दिखा रहे हैं हम तो यहाँ सिर्फ खुशियाँ मनाने आए हैं, हम तो यहाँ पर बड़कन्नी जिज्जी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं। मैं इन पहाड़ों में खोई हुई हूँ, इन पहाड़ों को मैंने सिर्फ वीडियोज़ में देखा था,
इन पहाड़ों से मिलने के लिए मैं बेताब हूँ। अभी तक मुझे लगता था कि वाह यार, अच्छा ये वही नदी है जिसमें खूब सारा पानी बह गया था। ओ हो, आज मैंने ये नदी भी देख ली। वाह, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ के नीचे से सड़क। वाह, मतलब बिना सिर पैर की बातें करते नजर आई, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमें तो उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं है। ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई। तो जाहिर सी बात है, अब ये तो हमेशा से अगर ऐसा कुछ उटपटांग हरकत करते हैं तो ओवर एक्टिंग करते हैं, एक्स्ट्रा बातें करते हैं। मम्मी जी एज़ यूजुअल कभी नाले नहीं, मतलब कभी झरने के किनारे, तो कभी फुलवारी के किनारे, तो कभी फ़ोटो या क्लिप लेते देखी। हालांकि मम्मी का कोई चैनल नहीं है, अब गुप्त रूप से कोई चैनल मम्मी जी ने तो नहीं खोल लिया है, लेकिन फिर भी वो बनाते देखी। उनका जो होता है फ़ोटो का कलेक्शन का, वीडियो के कलेक्शन का, मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तात्पर्य होता है कि हमको ना अपने स्टेटस पे है लगाना, रिश्तेदार और सहेलियों को है दिखाना। इसके अलावा मम्मी जी का उन फोटोज़ और स्टेटस के अलावा और कोई अभिप्राय नहीं होता है। इसलिए मम्मी जहाँ मौका देखती थी लेकर शुरू हो जाती थी। और आजकल मम्मी सेल्फी से काम चला रही हैं, बहुत कम इन लोगों से बोल रहे हैं। वैसे मम्मी जी से कहा था, मम्मी जी आप ऐसे घूमन घामन निकला करोगी और अभी फिर निकलोगी, कहा इसके उधर बग्गा बग्गी ने प्लान बनाए रखा है कि इस बार फैमिली लेके जाएंगे हैं इंडिया के लास्ट वाले गांव में, और बाकी वो झरने के पास, बाकी इधर उधर जहाँ जहाँ घूमन घुमाने का प्लान है हर जगह लेके आपको जाएंगे। तो आप देख दुख लीजिए, आप कुछ तैयारी कर लीजिए, सेल्फी स्टिक मंगा लीजिए। हम तो कह रहे हैं इनके सबके खोपड़ियन में कूद जाइए और अपना चैनल खुलवा लीजिए, कहा कि आप अपने चैनल पे अपना सब कुछ दिखा सकोगे। कभी कोई नहीं तैयार है अपनी चीज़ें दिखाने के लिए, है ना, तो आप अपने चैनल पे खुलवा लीजिए। पता नहीं काहे आप इतना संकोच करती, खोलना का जी। आप यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पे वीडियो तमाम मिल जाएंगी कि चैनल कैसे क्रिएट करें। एक जीमेल आईडी की दरकार और आप खटाखट अपना चैनल क्रिएट कर पाएंगी। लेकिन पता ही नहीं आप भाई काहे ने इंटरेस्ट ले रही हैं, खाली यार बैठी हैं, कर लीजिए हैं। सब अपना अपना बनाते रहते हैं। आप भी कहिएगा हेलो गाइज आज हम ये दिखा रहे हैं, हेलो गाइज आज हम वो दिखा रहे हैं, हेलो गाइज आज हम ये खा रहे हैं, हेलो गाइज ये आज मैं स्टेटस के लिए फ़ोटो खींच रही हूँ, हेलो गाइज आज मैं ये दूसरे स्टेटस के लिए खींच रही हूँ, हेलो गाइज आज मैं ये तीसरे स्टेटस के लिए। क्योंकि मम्मी का जो कंटेंट है वो स्टेटस पे है आके ही रुक जाता है, बस अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के अलावा दुनिया जहान की उनके वो पड़ी नहीं है। बिल्कुल भी। हाँ, कभी कभी इमोशनल हो जाती हैं कैमरा में कि काश सब कुछ अच्छा होता, काश परितिन का भी सब अच्छा होता। जैसा कि आपको बताया था कल के वीडियो में कि झूठ के दीवानी के वीडियो में ऐसा सोचा जा रहा था कि काश डैडी भी साथ होते, काश परितिन की ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा होता, फिर हम सब साथ होते। तो काश स्टार्टिंग में इतने बड़े कदम न उठाए गए होते, काश आपके द्वारा जो बड़कन्नी के द्वारा प्रसारण किए गए हैं, मम्मी कीचड़ कौन होता है, मम्मी कचरा कौन होता है, मम्मी आप ननंद के बच्चे के लिए भी कपड़े लेके जाएंगी, मम्मी उसको तो पैसे से निपटा दीजिए, मम्मी ये तो दहेज में आता, मम्मी मेरे भाई को अब तो ओवर टाइम करना पड़ेगा इतना सब कुछ ले जाने के लिए, देने के लिए, बेचारा कहाँ से देगा। काश कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ना करी होती तो शायद आज इतनी बड़ी ये गांठ नहीं हुई होती। उसने अपनी बचकानी हरकत के कारण जो चीज़ें करी थी, पर आप लोगों ने इन्वॉल्व ना किया, अपने आप को किया होता। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की गुस्सा उस्सा बर्दाश्त कर लेते हैं, वो एक दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों का योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान, तो कैसे काश हो सकता था। काश के लिए कोई जगह भी तो खाली चाहिए, रिक्त स्थान तो आपने छोड़ा नहीं। और बचा कुछ आपके द्वारा जो प्रसारण वाले चैनल थे देश से लेकर विदेश तक, आपने उनके माध्यम से जो जानकारी प्रसारित करवाई उस फैमिली के लिए, खासकर सासू अम्मा के लिए, ननंद रानी के लिए, वहाँ पर तो काश फिट ही नहीं हो सकता। एक बार चलो इन सारी चीज़ों को जो आपकी फैमिली ने भी बोली थी, एक बार को लोग ये सोच सकते थे, तब तक वो आपका सेक्शन 9 था। लेकिन लगातार बार बार ये जो विदेशी वाले चैनल थे, इनके प्रसारण पे जो चीज़ें चल रही थी, वो देख कर तो भाई साहब टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया। आप हर जगह से निकाल दिए गए, दिल जिगर किडनी। और जब कोई मूव ऑन हो सकता है, अब मूव ऑन हो चुका है, और अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो भाई साहब आप सबको ना एकदम से
तब लगता है कि हैं हमने तो अभी सब ये परेशान करने के लिए किया था, हमने तो बस अभी गेम खेलना शुरू किया था। मैं चाहे जो कुछ बोलूँ, चाहे इनके फैमिली के बारे में बोलवाऊँ, चाहे इनको टोंटबाजी करूँ, चाहे गरियाऊँ, चाहे धक्का मुक्की वाले घर पे जाके ये सारी हरकतें करके आऊँ, लेकिन कोई मूव ऑन नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो ज़िंदगी में हमारे लिए इंतज़ार करते हुए दिखना चाहिए। तो ये चीज़ फिर आप लोगों को बिल्कुल रास नहीं आई। यही चीज़ है जो सच्चाई है, और अब इन लोगों को पच नहीं रही है। अब चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि भाई वो कैसे नहीं ले जाना चाहता, वो कैसे मूव ऑन हो गया अपनी ज़िंदगी में, वो कैसे आगे बढ़ने की सोच रहा है, फलान ढमाक। पहले तो न जाने कितनी महिलाओं के साथ उनका नाम जोड़ा गया, और उसके बाद फिर एक लड़की के साथ। ऐसी लड़की को इन लोगों ने एकदम बदनाम कर दिया कि होटल जाने वाली नहीं होती है, मम्मी जी आपको खुश नहीं रखेगी, मम्मी जी अभी भी सोच लीजिए आप खुश नहीं रहेंगी, है ना। उस महिला से मैं मिली हूँ, अब इतनी भी अच्छी नहीं है कि मुझे देखकर जलन हो। काश कि ऐसी कोई सिलेक्ट किया होता कि मुझे जलन तो होती। हर तरीके से हथकंडे अपनाए गए, हर तरीके से। मम्मी जी को सोने के कंगन मिलेंगे, ननंद को वो मिलेगा, इनको दहेज मिलेगा, बड़के घर की लड़की पकड़ी गई है। मतलब भाई इतनी बातें, इतना प्रसारण कराया गया, और उसके बावजूद ये लोग सेटिस्फाई नहीं है। अगर हम एक बार मान भी लें, वैसे तो कोई इतनी बड़ी मूर्खता नहीं कर सकता कि कोई कोर्ट कचहरी परिसर में अपने बच्चे से मिलने जाए तो किसी अपने महिला मित्र को ले जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। और अगर हम मान लेते हैं तुम्हारी बात को, तब तो भाई वो मूव ऑन हो चुका है, और आपने भी बोल दिया था कि आपकी खुशी में हमारी खुशी है, आप भी खुश रहिए, मुझे जो चाहिए था मिल गया। तो फिर आपको कैसे गुस्सा आई? जैसा कि आपके लोगों ने लिखा है कि भाई कमेंट आपका जो चल रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उस पर कमेंट पे रीकमेंट हो रहे हैं, तो आपको गुस्सा तो होने नहीं चाहिए। आप तो सबकी खुशी में खुश रहने वाली हैं, आप सबके बारे में सोचने वाली हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं, आप लेट गो करने वाली हैं। लेकिन ये जो आपकी हरकत है कि आपको गुस्सा आए, आपने धक्का मुक्की करना शुरू करा, फिर बाकी लोगों ने भी आजमाइश करी। अब इसमें कितनी कहानी, कितनी सच्चाई, ये तो ये लोग ही जानते हैं। हालांकि वहाँ के जो लोगों ने देखा, उन लोगों ने ज़रूर इस बारे में वार्तालाप करी है। अब ये वार्तालाप ये लोग स्पष्टीकरण देंगे तो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक गलत बताएगा तो दूसरा अपना वर्जन ज़रूर से ज़रूर लेके आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि सही टाइम, सही वक्त और सही सही बातें कब कहाँ पे क्या बोलना है, वो तो क्लियरिटी आएगी। और जो जिज्जी के टाइटल वाली क्लियरिटी है, वो क्लियरिटी भी इन्होंने कुछ इनडायरेक्टली किसी न किसी ऐसी चीज़ को जोड़ा है जो अब ये बता रही हैं कि हमें अब अपनी समझ में क्लियरिटी आ गई है कि हाँ अभी भी हम गलत सोच रहे थे। यहाँ पर क्लियरिटी, ये जो शब्द लिखा है टाइटल में, ये जिज्जी का नहीं है, ये कुछ लोगों की गई बातों का क्लियरिटी है कि देखा तुझसे कह रही थी, देखा तुझसे मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो मार फालतू में नहीं, मुझे इसी घर जाना, मुझे घर बसाना, जाने लायक है वो, देखा जिसकी सच्चाई तूने। तो ये क्लियरिटी वहाँ से आई है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी लगता है कि जिज्जी का जो टाइटल है, लास्ट में जो शब्द लिखे क्लियरिटी आई, वो कहाँ से क्लियरिटी आई, किसने वो क्लियरिटी दिलवाई है अपने शब्दों के माध्यम से। आप सबको बेहद अच्छे ढंग से पता है। हाँ, उनको ज़रूर क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि हम अपने काम को करने को जो आए थे, जिसको अंजाम देना था, उसमें उनको ज़रूर क्लियरिटी मिल गई होगी, जैसे कि आपको उन्होंने क्लियरिटी दिलाई दी। तो ये तो थी क्लियरिटी की कहानी, क्योंकि बहुत कुछ छुपा था जिज्जी के क्लियरिटी वाले शब्द में, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं उसी से रिलेट करता हुआ वो क्लियरिटी है, और जो चीज़ों को इन लोगों ने इस प्रकार से उसके माइंड में प्रस्तुत किया, उससे जुड़ा हुआ वो क्लियरिटी है। खैर, इस प्रकार से हमारी जिज्जी की एनिवर्सरी रही। मतलब ये लोग मनाली हो भी आए, घूम भी आए, अटल टनल से दोबारा वापस भी हो आए, नियरेस्ट जो झरने थे वहाँ उतर उतर के जाते थे। लेकिन यहाँ पर बग्गा के सब्सक्राइबर कतई नहीं चौंक रहे हैं, कह रहे तुम ये तो सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन जहाँ बग्गा बग्गी गए उससे अच्छा नहीं, उनकी वाली जगह ज़्यादा अच्छी जहाँ पे वो रुके हैं मतलब तुम लोग कतई एक को मौका नहीं छोड़ते हो। अरे भैया, दिल जिगर किडनी आघात हो जाएगा।
बाकी जो इंसिडेंट्स के बारे में चर्चा हो रही है विगत कई दिन से, 2-3 दिन से, उसके बारे में जिज्जी के वीडियो में मात्र एक कमेंट देखने को मिला जिसमें लिखा था कि जो घटना का प्रसारण तमाम जगह पे हो रहा है उसके बारे में आप अपना वर्जन लिखिए, अपने वर्जन बताइए। क्योंकि तमाम तरह की बातें हो रही, उसमें क्या स्पष्टीकरण आप देना चाहेंगे दीजिए। इसके अलावा सारे के सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए गए हैं। और हाँ, कुछ लोगों से जिज्जी ने अटल टनल की लंबाई पूछी थी, अपना कुछ 6 कुछ बता रही थी, लेकिन असल में 9 है, तो लोगों ने भी वहाँ पर 9 लिख दिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं। मम्मी जी और दीदी जी और छुटकन्नी जिज्जी, इन लोगों ने भाई अब क्या क्या गिफ्ट दिया है वो तो वक्त ही बताएगा। पर छुटकन्नी जिज्जी ने झूठ की दीवानी की एनिवर्सरी का जो गिफ्ट अपनी पसंद का दिया है, अब मुझे लगता है कि भाई ये स्टारबक्स के आसपास से ही लिया है, क्योंकि वहीं से निकलते हुए उन्होंने बोला कि हमने ना एक गिफ्ट ले लिया है और वो गिफ्ट मैंने दे दिया है। उससे कहा कि अपनी पसंद का चीज़ ना तू खुद ले लेना, मैं अपनी पसंद का दूंगी। मतलब जिसका गिफ्ट है उसकी पसंद का नहीं, जिज्जी ने अपनी पसंद का दिया है। अब का दिया है ये तो भाई बड़कन्नी जिज्जी अपने वीडियो में दिखाएंगी कि देखो ये मेरी प्यारी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है, मम्मी ने ये किया है, बग्गा बग्गी उधर से लेके आएंगे। तो का 1-2 दिन में ये हिमाचल में नज़र आएंगे या फिर अभी इनकी गाड़ी नहीं रुकेगी, अभी और लंबा घूमने जाएंगे। क्या पता भाई मम्मी का और दीदी का कुछ दिल कर जाए कि नहीं हम अब निकले हैं तो ये भी निपटा लेते हैं। हालांकि तमाम कम लोग लेके गए हैं कपड़े लत्ते हैं ना, मम्मी जी बेचारी हमारे 1-2 सूट में काम चला रही हैं, अब ज़्यादा सूट ले नहीं गई हैं। ये चीज़ का रोना है, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नयका वीडियो में क्लियरिटी के साथ। टाटा बाय बाय।